हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने चैनल पर। इस वीडियो में बात करूंगा टोटली जितने भी हमारे जे एडवांस के अभ्यर्थी हैं, जे मेंस के अभ्यर्थी हैं। आपको पता है जोसा काउंसलिंग चल रही है। 10 जून से काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है शाम 5 बजे से। इसके बाद से काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जितने भी बच्चे हमसे काउंसलिंग करा रहे हैं, आपका एक ही सवाल आता है, भैया हमारी काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो जाएगी। भैया आपकी काउंसलिंग चल रही है। हमारे पास टोटल लगभग 650 से लेकर 700 बच्चे हो चुके हैं और एक साथ सबका नहीं हो सकता, आप सबको पता है। ऐसे में लगभग हमारा काम लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है। हम आधे लोग रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसे में लगभग आप मान चलिए 2 से 3 दिनों में हम सबका कर देंगे, ठीक है। बहरहाल अगर आप लोग अभी भी डिले कर चुके हैं, काउंसलिंग नहीं कराए हैं और आपको लग रहा है हमको सीट मिल जाएगा या फिर आपको जानना है, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 8077418393 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए काउंसलिंग आप जरूर करा लीजिए। देखिए मैं बार बार यही कहता हूं, समझाता भी हूं उनके गार्जियन को और खासकर बच्चों को भी कि भैया आप सबको ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ये देख पा रहे एनटीए का रवैया कैसा होता चला जा रहा है। अभी नीट का पेपर देखिए, बड़े धांधली का शिकार हुआ नीट, और यहां पर जिसको सीट मिलेगा उसको पेपर मिल चुका है। ऐसे में अगर आप सबका इस बार अच्छा रैंक आ गया, अच्छा परसेंटाइल आ गया, तो मानी बात नहीं हर बार अच्छा है। हो सकता है आप अच्छी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी कर लें, लेकिन हो सकता है पेपर लीक जैसे घटनाएं सामने निकल के आ जाए या फिर एनटीए रिजल्ट गड़बड़ घोटाला कर दे, तो कैसे आपको लगेगा। ऐसे में आपको पता है दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इसलिए अगर जेई मेंस में आपके अच्छा नंबर, अच्छे रैंक है, आपको लग रहा है हमें कॉलेज मिलेगा, तो काउंसलिंग जरूर करा लीजिए। एडवांस के थ्रू अगर आपको लग रहा है आईआईटी कॉलेज हमको मिल सकता है, जरूर काउंसलिंग करा लीजिए। काउंसलिंग चार्ज मात्र जोसा के लिए हम लोग बच्चों 1000 ले रहे हैं, सीसैप के लिए बच्चों मात्र 1000 ले रहे हैं, एंड स्टेट काउंसलिंग अगर आप कोई भी कराइएगा तो उसका भी 1000 रुपए ले रहे हैं। मात्र और मात्र हम लोग जोसा के लिए 1000 ले रहे हैं। अगर आप जोसा के थ्रू आपको एनआईटी या फिर जीएफटीआई जैसे कॉलेज मिलेंगे तो उसमें आपको एडमिशन करा दिया जाएगा। अगर यहाँ पर आईआईटी भी जोसा के थ्रू आईआईटी भी होता है, आपको पता है एडवांस के थ्रू। सीसैप में अगर आपको ट्रिपल आईटी जीएफटीआई में एडमिशन मिल जाएगा। वहीं अगर स्टेट काउंसलिंग में आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको काउंसलिंग करा जाएगा। तो आप लोग जिसमें इच्छुक हो जरूर काउंसलिंग करा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी शौनक भैया लगातार मैं बोल रहा हूं कि काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक आपके साथ जुड़े हुए हैं। फिर हम 2025 का भी आप सबके साथ जुड़ेंगे। ऐसे में आप सब लोग बिल्कुल भी यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे बात कर लेते हैं इस बार आप सबके लिए क्या महत्वपूर्ण अपडेट निकाल कर। देखिए इंजीनियरिंग में नामांकन 17,000 से अधिक सीटों पर होगा दाखिला। 5,000 से कम रैंक वालों को टॉप 5 एनआईटी में मिलेगी कोर ब्रांच। टॉप 5 मतलब बेहतरीन से बेहतरीन आपको एनआईटी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा अगर 5,000 से कम रैंक है। अब तक के सर्वाधिक अंक टॉपर को प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करते हैं 10 से 20,000 के मध्य वाले को दिल्ली एनआईटी मिलेगा। 10 से 20,000 रैंक वाले को जालंधर, जमशेदपुर, दिल्ली, गोवा, अगरतला, हमीद, दुर्गापुर जैसे एनआईटी कोर ब्रांच के साथ साथ ट्रिपल आईटी ग्वालियर, जबलपुर, गुवाहाटी, लखनऊ, पेंच, चंडीगढ़, बिट्स, मिश्रा, आईआईटी शिवपुर, हैदराबाद यूनिवर्सिटी को कोर ब्रांच मिलने की संभावना है। अगर वहीं 20 से 35,000 के बीच के रैंक की हम बात करने हैं तो पटना, रायपुर वैसे विद्यार्थी जिन्हें ऑल इंडिया रैंक 20 से 30,000 के मध्य मिला है, उन्हें टॉप 10 एनआईटी ब्रांच में अतिरिक्त पटना, रायपुर, सिलचर, उत्तराखंड, श्रीनगर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एनआईटी के कोर ब्रांच के साथ साथ नए ट्रिपल आईटी जैसे तिरछी, नागपुर, पुणे, सूरत, भोपाल, वडोदरा, रांची आज संभावनाएं बनाई जा रही हैं। अगर हम 30 से 60,000 के बीच रैंक की बात करते हैं तो एनआईटी सिक्किम भी आपको मिल सकता है। साथ ही 30 से 60,000 रैंक वाले को रैंक विद्यार्थियों को 20 एनआईटी टॉप 20 मतलब दोस्तों टॉप 20 की कोर ब्रांच आपके अलावा अन्य ब्रांचों को नॉर्थ ईस्ट में एनआईटी जैसे सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम के कोर ब्रांच के साथ साथ नए ट्रिपल आईटी रांची, धारवाड़, कल्याणी, कुर्नूल, चित्तूर, नया रायपुर, मणिपुर, ऊना, कोटयम और जीएफटीआई में प्रवेश मिलने की संभावना बन रही है। यहाँ पे दोस्तों इस बार सीटों को इंक्रीज भी किया गया है। जेईई एडवांस 17,000 से अधिक सीटों पर एडमिशन, 5,000 कम रैंक वालों को टॉप 5 में यहाँ पे दोस्तों कोई ब्रांच मिलेगी। आईआईटी समेत अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों में 10 जून से नामांकन के लिए जोसा काउंसलिंग शुरू हो चुका है। आपको बता दिया गया जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। 30 से 60,000 तक रैंक वालों को भी टॉप 20 में एनआईटी मिलेगा और साथ ही साथ टॉप 10 अगर आप 5,000 रैंक है तो आपको टॉप 5 में मिलेगा और 10 से 20,000 है तो टॉप 10 में मिलेगा। 30 से 60,000 है तो आपको यहाँ पे टॉप 20 में एडमिशन मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं आप सबके जे एडवांस के थ्रू अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सब लोग कैसे एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों अगर वहीं हम बात करते हैं जोसा काउंसलिंग जो है शुरू हो चुका है और अब बात करते हैं आपके आईआईटी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं। देश के 9 आईआईटी ने 355 सीटों को बढ़ाई है। इस वर्ष 23 आईआईटी की 17,740 सीटों पर काउंसलिंग होगी। हम बात करते हैं देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस के परिणामों के बाद अब जोसा काउंसलिंग शुरू हो गई है।
काउंसलिंग के लिए आवेदन किए जाने लग गए हैं। काउंसलिंग शुरू होने के साथ जोसा की ओर से मंगल की वार सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दिया गया है। इस सीट मैट्रिक्स में ओवरऑल अगर इस वर्ष गत वर्ष में मुकाबले 355 सीटों यानी 17,760 सीटों पर काउंसलिंग होगी। 355 सीटों को बढ़ाया गया है। बड़ी अपडेट है आप सबके लिए। और बात करते हैं इस बार सीटों पर काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि इस बार 23 IIT में 295 चॉइस और 32 NIT में 26 ट्रिपल IT और 40 GFTI की 570 चॉइसेस भरने के लिए दी जाएंगी। इस तरह से इस वर्ष कुल 865 चॉइस फिलिंग की जा सकेंगी, है ना। बहुत बड़ी अपडेट है। IIT बम्बे में 12, जोधपुर में 50, पटना में 84 सीटें बढ़ाई गई। अमित आहूजा ने बताया कि 23 IIT में 17,350 सीटों के लिए जोसा काउंसलिंग हुई थी। इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 17,740 हो गई है और यहाँ पे 355 सीटों का इजाफा हुआ है। IIT भुवनेश्वर में 20, IIT बॉम्बे में 12, खड़गपुर में 30, जोधपुर में 50, गांधीनगर में 30, पटना में 84, गुवाहाटी में 10, भिलाई में 40, त्रिपुरा में 10 और धारवाड़ में 75 सीटों की बढ़ोतरी की। इसके अलावा IIT मद्रास में गत वर्ष तुलना में 6 सीटों की कमी आई है। देखिए यहाँ पर खास करके मद्रास में बात करें तो यहाँ पर 6 सीटों की कमी आई हुई है। IIT मद्रास डाटा साइंस के अनुसार इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 50 सीटों को बढ़ाई गई है ना। तो बड़ी अपडेट है और कहा जा रहा है कि चॉइस फिलिंग के लिए दोस्तों एक बार ही अवसर दिया जाएगा। इसलिए मैं आपसे काउंसलिंग करा रहा हूं और बार बार यही कह रहा हूं, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन चॉइस फिलिंग के लिए आप जल्दबाजी मत करिए। चॉइस फिलिंग हमारी टीम आपको बिल्कुल आसानी से करके देगी। आपके साथ बिल्कुल कांटेक्ट करते रहेंगे और जैसे आपकी चॉइस फिलिंग होगी मैं आपको तुरंत कॉल पर ले लेता हूं। इसके पश्चात चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सारा कुछ यहां से किया जा रहा है। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं, बस आपको ज्वाइन कर लेना है। आपको सपोर्ट काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना है, काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना है, चाहे जोसा की, चाहे आपकी सीसर की, चाहे स्टेट काउंसलिंग की, जो भी आप कराना चाह रहे हैं। अगर तीनों कराएं तीनों ज्वाइन कर लीजिए, अगर एक कराना चाहे एक ज्वाइन कर लीजिए, अगर इसको कराना चाहे इसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आप कराना चाह रहे हैं बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये मात्र एक चैनल जो हमेशा विश्वास के साथ खड़ा हुआ है और हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। तो जो भी और अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो भी बता दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलें किसी और भी नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।